राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री अष्टो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मीन राशि, राहु की गुरु पर अब दृष्टि खत्म। अब आपकी बल्ले बल्ले, आपका टाइम शुरू। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। यदि आपकी कोई समस्या है, परेशानी, तो अपना डिटेल हमें जरूर मेल करेंगे। सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता, सारा व्यवस्था। मीन राशि आपकी बल्ले बल्ले क्यों? ध्यान से सुने, बात को समझ। आपके 12वें घर में राहु महाराज बैठे हैं। 12वें घर में राहु महाराज बैठे। राहु महाराज इस कलयुग के सम्राट हैं। जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं, इनको कोई रोक टोक नहीं सकता। इनका टारगेट, इनका गोल फिक्स होता है। इनके लिए कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता। अब यही राहु यहां पर बैठ करके 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि आपके सुख के घर पर डाल रहे थे। आपके सुख के घर पर डाल रहे थे चतुर्थ भाव पे। और यहीं पर देवगुरु बृहस्पति विराजित थे, देवगुरु बृहस्पति बैठे थे। देवगुरु बृहस्पति का राहु के साथ मधुर संबंध नहीं है। यही कारण बना कि आपको जो सुख मिलना चाहिए था, आपकी जो तरक्की होनी चाहिए थी, वह तरक्की नहीं हुई। जिस मात्रा में होना चाहिए तो उस मात्रा में नहीं हुआ। कम मिला, बहुत कम मिला। क्योंकि राहु गुरु के साथ जब भी होते हैं तो परिणाम अच्छा नहीं मिल पाता है। क्योंकि राहु कहते हैं गुरु देंगे, और जब गुरु देते हैं तो बीच में अड़चन पैदा करते हैं, डिले करते हैं, विलंब करते हैं। तो आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहा, कोई मकान खरीदना चाहा, उसमें बाधा, अड़चन, डिले हो, आपका काम लटक गया, काम नहीं बना। बना भी तो बहुत आंशिक बना, यानी कि ज्यादा लेना चाहते थे तो थोड़ा मिला। 2 BHK लेना चाहते थे तो 1 BHK मिला, 3 BHK तो 2 BHK मिला। बंगलोज लेना चाहते थे तो फ्लैट मिल गया। मिला लेकिन कम मिला। अड़ंगा, अड़चन पैदा कर दिए। लेकिन अब स्थिति बदल गई। बदल क्यों गई? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ने अपना स्थान बदल दिया। अब जब देवगुरु बृहस्पति अपना स्थान बदल दिए तो अब आगे पंचम भाव में, अब यहां पर राहु की दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति हट गए हैं। अब यहां से इनकी 3 दृष्टियां पड़ेंगी, 5 7 9, तो 1 2 3 4 5 5 दृष्टि तो चतुर्थ भाव पे ही है। अब देवगुरु बृहस्पति के हटने के कारण आपके सुख में इजाफा करेंगे। जिस सुख की आपने कल्पना की थी, जिस सुख के लिए आप तड़प रहे थे, जो सुख आप चाह रहे थे, वह सुख आपको मिलेगा, वह सुख आपको प्राप्त हो। आगे यही वो घड़ी है, यही वो समय है। यदि आप जमीन खरीदना चाह रहे थे, बाधा अड़चन राहु महाराज के द्वारा उत्पन्न हुआ था, अब इन्हीं के द्वारा वह बाधा अड़चन समाप्त किया जाएगा। क्योंकि राहु जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इनको रोकने टोकने वाला इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर कोई नहीं। तो आपकी यदि कोई प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा थी, कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, आपका वह इच्छा, आपका वह सपना पूरा होगा, साकार होगा, मन चाहा परिणाम प्राप्त होगा। कोई मकान लेना चाहते थे, खरीदेंगे। कोई वाहन लेना चाहते थे, खरीदेंगे। सुख में जो बाधा उत्पन्न किए थे, वह बाधा समाप्त करेंगे। आपको सुख मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आपका मन आनंदित होगा। 5 हो गया, 6 7 7वीं दृष्टि डालेंगे आपके 6ठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु के घर पे। तो रोग ऋण शत्रु को तो परास्त करेंगे, यानी कोई बीमारी है तो बीमारी को आप जीतेंगे। हाँ, कोई मेजर इशू है, दवा चल रहा है तो दवा को प्रॉपर खाते रहिएगा, कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात नहीं। कोई कर्ज आपने लिया, ऋण लिया है, वह ऋण चुकता करने का टाइम आ गया है। ऋण को आप चुकता करेंगे। कैसे करेंगे? आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस, व्यापार, नौकरी, धंधा, वहीं से धन आएगा और ऋण को आप चुकता करेंगे।
नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन होगा, इंक्रीमेंट लगेगी, सैलरी इंक्रीज होगी। बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो बिजनेस व्यापार में लाभ होगा, आपका ग्रोथ होगा, धन ही धन कमाएंगे और इनको चुकता करेंगे। ये घर नौकरी का है और राहु महाराज चमत्कार करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस समय यदि आपको कहीं इंटरव्यू देना है, परीक्षा देना, तो आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा, आपकी नौकरी लगेगी, आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा। जो आपकी उलझन नहीं पूरी हो पा रही थी, वह आपकी उलझन पूरी हो, समस्या का समाधान होगा। तो इंटरव्यू देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा, तो इंटरव्यू जरूर दीजिएगा। पूर्व में कोई परीक्षा दिया है तो परिणाम आपके फेवर में होगा। 7 हो गया, 8, 9। 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पे अचानक से घटित होने वाली घटनाओं की। तो अचानक से सडनली कुछ बड़ा होगा, कुछ बड़ा काम आपका बनेगा, क्योंकि अब ये फुल फॉर्म में है और शुक्र के घर में है, क्योंकि 7 तुला और तुला के मालिक होते हैं शुक्र, शुक्र के घर में है। और राहु का जो फल होता है शुक्र के समान ही होता है। राहु भी लग्जरी देते हैं, राहु भी ग्लैमर देते हैं, सोशल मीडिया देते हैं, फिल्म देते हैं, कला साहित्य देते हैं। तो यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, दवा के कारोबार से जुड़े हैं, तो आपका ग्रोथ होगा, आपकी तरक्की होगी, आपकी उन्नति होगी। आपका जो सपना अधूरा था, वह अधूरा सपना आपका साकार होगा, पूरा होगा। मन चाहा परिणाम प्राप्त कर लेने का समय है ये। तो आप जो काम कर रहे हैं वहां से आपको लाभ मिलेगा, अचानक से मिलेगा। कहीं आपकी अचानक से नौकरी लग जाएगी, कहीं आपका अचानक से प्रमोशन हो जाएगा, कोई अचानक से आपकी फिल्म हिट हो जाएगी, अचानक से आपका प्रमोशन हो जाएगा, कोई उलझन, कोई परेशानी वो अचानक से दूर हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अपनों का साथ, अपनों का सहयोग मिलेगा, अचानक से फंसा हुआ धन मिल जाएगा। यानी अचानक से एकाएक आपके जीवन में कुछ बड़ा होगा, कुछ चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेगा, जो आपके सपने को साकार करते, आपकी इच्छा को पूरा करते। तो ये जो समय है, देवगुरु बृहस्पति पर जो राहु की दृष्टि थी, अब नहीं है, तो इसका आपको जबरदस्त लाभ प्राप्त। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है। जय जय।